Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Your biology lecture starts. Today our topic of discussion is excretion in animals. You know very well the animals are complicated as compared to plants, and animals excrete different types of excretory waste products which are totally different from the excretory products of plants. First of all, we will discuss that the catabolism of amino acids release the amino group. ठीक है, meaning what is the catabolism mean कि breakdown. When the breakdown of amino acid will be takes place, the amino group is released, and this process is called deamination. ठीक है, mean the release of amino group from the catabolism of amino acid is called deamination. And this amino group which is released by the catabolism of amino acid, it is either used by the formation of an other amino acid, or either it is removed either it is removed from the body. If the amino group is not used for the recycling of amino acid, then this amino group is dissolved in the water, and it elevate the toxic level in the प्लाज्मा. ठीक है, कि मीन के अगर जो अमाइनो ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो गया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो यूज़ नहीं होता तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और जब वाटर में डिज़ोल्व अमाइनो ग्रुप हो जाता है तो इसकी वजह से जो सेल का जो प्लाज्मा लेवल है, ठीक है, उसमें जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, और प्लाज्मा में जब इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो इससे फिर मीन के कॉन्वोल्यूशंस होती हैं. ठीक है, एलिवेट का मतलब होता है ज़्यादा होना. ठीक है, कि मीन के जब हमारे प्लाज्मा में अमाइनो ग्रुप या नाइट्रोजनस फेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से कॉन्वोल्यूशंस होते हैं. कॉन्वोल्यूशंस का मतलब होता है चक्कर आना. ठीक है, और कॉमा होता है. कॉमा आपको पता है कि अनकॉन्शियस प्रोलॉन्ग स्लीप होती है. ठीक है, कि मीन के जिसमें जस्ट पर्सन का जो ब्रीथ है, ठीक है, ब्रीथिंग हो रही होती है, बाकी उसकी तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो जाती हैं. ठीक है, और जो पर्सन है वो काफ़ी देर तक सोई हुई कंडीशन में रहता है. ठीक है, और इवेंचुअली मीन के और अगर स्टिल हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो अमाइनो का लेवल, ठीक है, इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है. ठीक है, तो इससे ज़रूरी है कि प्लाज्मा में इसका जो लेवल है वो एक मॉडरेट रेट पे होना चाहिए. अगर ये ज़्यादा होगा तब भी ह्यूमन बीइंग के लिए फेटल होता है, और अगर इसका जो लेवल है वो कम होगा तब भी वो फेटल होता है. और मोस्टली जो एनिमल्स के एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. ठीक है, आप कह सकते हो कि जो एनिमल्स हैं 3 टाइप्स के मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. और अब ये जो 3 टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम एनिमल्स मीन के रिलीज़ नहीं करते. मीन के जो एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट्स पे रहते हैं वो इनमें से कोई एक रिलीज़ करेंगे, या अमोनिया रिलीज़ करेंगे, या यूरिया रिलीज़ करते हैं, या वो फिर यूरिक एसिड रिलीज़ करेंगे. उसकी हम डिटेल नेक्स्ट हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हैबिटेट्स के हवाले से कौन कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये जो 3 है ये तो मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. और उसके अलावा एनिमल्स में 3 ही माइनर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, या ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोअर क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं. और उसमें आती है कैराटीन और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स. और इसके अलावा जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं उनमें है अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन और पायरिमिडीन. ठीक है, और आपको पता है कि जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं. और जब प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस की कैटाबॉलिज्म होती है, मीन कि इनकी ब्रेकडाउन होती है, तो उनकी ब्रेकडाउन से फर्दर फिर हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, अलेंटोइन, यूरिया और अमोनिया रिलीज़ होते हैं. मीन के ये सारे के सारे जो मैंने अब आप लोगों को बताए हैं ये सारे के सारे भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन.